वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह मॉर्निंग से। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जब मैं घर आई देन आई फील आई स्टार्विंग। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए कुछ बना लूँ। अपने लिए भी यार इंसान को कर लेना चाहिए कभी कुछ। तो मैंने सोचा यार आज मैं जो है ना चिकन सैंडविच ही बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। क्या क्या याद रखोगी शमाइला तुम भी। तो मैंने फिर बस आई एम जोकिंग ओके। तो फिर मैंने कहा चलो यार चिकन सैंडविच बना लेते हैं, क्योंकि यार ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए इंसान को। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मुझे याद आया यार मुझे तो अपने हस्बैंड की जो है वो मेडिसिन कलेक्ट करनी है। तो बस जल्दी मैं फिर गई हस्बैंड की मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए। फिर सोचा यार जब बंदा आउटसाइड जा रहा है कुछ काम करने तो फिर शॉपिंग भी कर ही लेते हैं घर की जो होती है। और ज़्यादा तो दूध ही चाहिए होता है। देखो हम लोग कितना दूध पीते हैं यार, ये 1 गैलन 3 kg के करीब होता है यार, ऑलमोस्ट 3 kg। यू चेक हाउ मच मिल्क वी हैव। मजाक चल रहा है, ठीक है ना, बंदे को मजाक करना चाहिए। और ये मैं आपको दिखा रही थी स्टॉर्म का कि सैटरडे को जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक स्टॉर्म आ रहा था, मगर हमारा इतना ख़तरनाक नहीं आया इधर। मगर विंड उसकी ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा थी कि ना पूछो। तो वो बस वार्निंग दे रहे थे, क्योंकि यहाँ जो मोटरवे पे ना बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, आपको नहीं पता यार। मैं तो कराची में सिर्फ सुनते थे कि आ रहा है तूफ़ान आ रहा है। और जिस दिन आना होता वो कहता था अल्लाह हाफिज़ मैं कहीं और जा रहा हूँ। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो बता दिया तो आने ही आना है उसने, भाई वो तो फ्रेंड है इनका। मैं नबील से कह रही थी यार जल्दी चलो नबील, उस्मान का जो है ना स्कूल ऑफ होने वाला है, हमें उसको कलेक्ट करना है, अगर लेट हो गए तो। कहते तो कुछ नहीं है मगर अच्छा नहीं होता ना यार, बस हमें टाइम पे जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है वो पकौड़े की तैयारी है हमारी। और एक्चुअली मसला ये है कि नबील जो है ना वो बड़ी कोई लिमिटेड एडिशन है, वो लिमिटेड चीज़ें खाते हैं। तो राइस बना रही थी मैं, ब्राउन राइस। तो फिर मैंने कहा कि यार नबील ने तो कुछ खाना नहीं है, ना चावल ना रोटी। तो चलो मैंने उनसे पूछा पकोड़े खा लेंगे, उन्होंने कहा। तो मैंने फिर वो आलू के और प्याज वाले पकोड़े बना लिए थे। तो मैंने कहा चलो इस बहाने मैं भी खा लूँगी। मैं भी थोड़ी मोटी हो जाऊँगी। तो वो नबील के लिए। तो बस यहाँ हम पकोड़े बना रहे थे। और बच्चे जो है ना वो मैंने उनके लिए जो है ना ये ऑर्डर किया था दोनों के लिए ना। ये बड़ा अच्छा है जो है ना, आप इसको ड्रॉ करो ना, इसमें लाइट ऑन होती है, मैं दिखाती हूँ ना। तो मूसा बड़ा खुश था कि मम्मा ने मेरे लिए क्या ऑर्डर कर दिया। तो ये मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं यार ऐसी चीज़ें देखने से। तो मूसा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, खुश हो गया। उसने कहा मम्मा ने पता नहीं मुझे क्या दिला दिया यार। वो रोज़ आना जो है ना स्कूल से आने के बाद ना वो टाइम स्पेंड करता है इस मिरर के साथ। और उस्मान साहब को जो है वो सिर्फ तोड़ने का शौक़ होता है। उस्मान जो है ना वो ज़्यादा उसका इंटरेस्ट जो है ना वो चीज़ें तोड़ने में होता है, ठीक है। उसका मूड जो है ना वो ये था कि मैंने इसको ना ब्रेक कैसे करना है, इसको तोड़ना कैसे। तो ये रात का टाइम था। बस उसके बाद फिर बच्चों को आई थिंक 8 o'clock हो गए थे, सुला दिया। बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। मैंने सोचा चलो इसको भी ऐड कर ही लेते हैं। तो बस मेरा सबसे पहले काम यही होता है, मुझे सबसे पहले टी बनानी पड़ती है, चाय। तो मैं चाय बना रही थी और चाय बनाने के साथ साथ पीछे से मुझे मूसा कहता है मम्मा पहले मेरा ब्रेकफास्ट तो बनाते हैं। मैंने कहा बेटा पहले तो आपकी डैडी की चाय बनती है, चाय पहले बनेगी ब्रेकफास्ट बाद में बनेगा। खैर मैं अपनी चाय पे मैंने ध्यान दिया, पहले मैंने चाय बनानी। वो बेचारा मुझे पीछे से कहता रहा मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ी देर बाद। वो मैंने रिकॉर्डिंग में सारा है मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है, मगर उसके पीछे से आवाज़ें आ रही थी कब बनेगा मेरा ब्रेकफास्ट। मैंने कहा बन रहा है तुम्हारा ब्रेकफास्ट। तो फिर वो उससे मैंने पूछा तुमने खाना क्या है। उसने कहा मुझे ब्रेकफास्ट में आप एग बना दें, हाफ़ फ्राई एग जो होता है। वैसे हम माशाल्लाह से हमें भी बचपन में हमारे जो है ना वो अब्बा ने यही खिलाया है। बनाती अम्मा थी मगर अब्बू की मर्ज़ी से बनता था। तो वो हमारे अब्बू को शौक यही था कि बच्चों को अंडे खिलाओ। तो हमने भी शुरू से ही अंडे ही खाए। हमारे ब्रेकफास्ट में एग होता था। कभी कभी सम टाइम जो है वो हलवा पूरी से हो जाता था नाश्ता, या पराठे, चाय पराठा वगैरह, मगर ज़्यादातर हम यही खाते थे ना। तो फिर मूसा को भी शौक़ है, क्योंकि मैंने खाया तो उसको भी मैंने वही खिलाया जो मैंने खाया ना।
तो उसने बस यही कहा था कि मुझे जो है ना येलो वाला, ऐसे कहते हैं ना, उसको पता नहीं है ना इतना, तो कहता है मम्मा मुझे वाइट और येलो वाला जो एग है ना वो बना के दें। तो वो मैंने उसको कहा देखो अब तुम्हारे एग की बारी आ गई ना, अब तुम्हारी एग की टर्न है, अब मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो वो खुश हो गया। फिर भी वो पीछे से बोलता है कितनी देर लगेगी, आप इतनी देर में बनाती हैं, आप इतनी देर में बनाती हैं। खैर जब उसने ब्रेकफास्ट किया तो उसको थोड़ा सुकून आया ब्रेकफास्ट करके, मगर बच्चे नहीं आते बाज़। उसके बाद उसने कहा मुझे बनाना खाना है, फिर चॉकलेट खानी है, तो ये चलता रहता है। उस्मान ने भी वैसे खा लिया था, मगर नॉर्मली उस्मान इतना शौक से ना ब्रेकफास्ट करता है, ना लंच, ना डिनर, कुछ नहीं करता। अच्छा, लंच से मुझे याद आया कि हम लोग पाकिस्तान में दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, मगर यहाँ जब हम दूसरी कंट्री में आते हैं ना, जो हमें जो सिखाया जाता है ना वो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना वो लंच को भी डिनर कहा जाता है। जब फर्स्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मूसा के टाइम पे, तो मुझे नर्स ने आके कहा कि आपने डिनर में क्या लेना है। मैंने कहा है ये पागल तो नहीं है, अभी तो लंच का टाइम है, ये मुझे डिनर देगी? क्या मतलब ये मुझे लंच नहीं देगी, ये मुझे रात को खाना देगी आके, मैं भूखी रहूँगी तो बस उसके बाद ही मुझे पता चला कि यहाँ पे लंच को भी डिनर कहा जाता है। डिनर पता नहीं, बेसिकली समझ नहीं आया मुझे। आई थिंक इट्स डिनर जो है वो प्रॉपर मील को कहते हैं, चाहे वो लंच के टाइम लो या फिर आप जो है वो उसको नाइट टाइम में लो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। वैसे कहा यही जाता है यहाँ पे कि जो है ना ये डिनर है, प्रॉपर मील जो देते हैं ना साथ में उसके। खैर मैं तो हलाल लेती थी ना फूड, मगर वो यही पूछते थे मुझसे कि डिनर में क्या लेना है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ हाँ ये डिनर जो है ना वो लंच टाइम को भी डिनर कहते हैं, और नाइट को भी जब नाइट में देते हैं तो भी डिनर ही कहते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश बहुत डिफरेंट है, और हमें जो सिखाया जाता है वो अमेरिकन। हो सकता है अमेरिकन में लंच कहते हो, मगर यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ डिनर ही कहा जाता है। बस नॉर्मल यही रूटीन होती है रोज़ की, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको पता है दिन इतने छोटे हो जाते हैं विंटर में। जब विंटर सीज़न आता है तो यकीन करें 2 o'clock ऐसे लग रहा होता है बस आधा घंटा और गुजरना है और अंधेरा हो जाना है मगरिब। नॉर्मली यहाँ पे जो मगरिब की नमाज़ होती है वो होती है 3:45 पे ना। अब आई थिंक मे बी 2-3 डेज़ बाद जो है वो एंड ऑफ दिसंबर जो होगा ना, उसके बाद फिर दोबारा से जो है ना दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है, बस ये समर ऐसे मैंने कभी मूवीज़ में देखा लोग, वो नहीं एक स्टोरी सुनी थी पोलर बेयर टाइप की, कि वो सर्दियों में पूरा टाइम सोता ही रहता है, दिन इतने छोटे होते हैं, और जब समर आता है ना तो वो फिर बाहर निकलता है, वो घूमता है अपने फॉरेस्ट में। यही वाली मिसाइल जो है ना है, ये जो परदेश होता है ना, और यहाँ का तो मैं बता दूँ जो आई थिंक यूरोप साइड भी ऐसी है जहाँ जहाँ स्नो पड़ती है, ठंड, ये साइड आई थिंक ऐसी है सारी ना। यहाँ पे जो है ना समर बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा दिन होता है। 10 o'clock मगरिब होती है, और विंटर सीज़न में बहुत ही छोटा दिन होता है, बहुत जल्दी मगरिब हो जाती है। अभी क्रिसमस सीज़न चल रहा है तो बस बाहर वही सारी तैयारियां चल रही होती हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके मूसा का अंडा बना, तो मूसा को कुछ सुकून आया, वो मेरा जो है ना वो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो ब्रेकफास्ट रेडी करके फिर मैंने उन्हें खिलाना भी होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, देखो यार मुझे भी एग बनाने आता है, ठीक है ना। मैं इतनी फूहड़ नहीं हूँ, बना ही लेती हूँ यार, सब सीख लेते हैं यार, शादी होती है, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, सब सीख जाते हैं। ये देखो मैंने बना ही लिया एग, ठीक है। और जिनको नहीं आता ना वो बेचारे भी सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लें, शादी के बाद सब कुछ जो है ना हालात सिखा देते। तो बस इन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ये फिर से लेके बैठ गए अपना मिरर जो है ना बनाने के लिए। फिर मूसा ने बहुत एंजॉय किया, उसको बहुत पसंद है, तो वो बहुत खुश हो गया कि मम्मा ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। मैंने कहा बेटा अब बस जो है ना गंदा ना करना घर को, ये जहाँ पे करता है ना ये सारा पूरा कलर कर देता है, फिर मुझे ये सब पूरा क्लीन भी करना पड़ता है। और उस्मान को जो है ना मैंने फ्लोर पे बिठाया था, क्योंकि उस्मान जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगा जितना ख़राब वो करता है ना। उसने पता है पूरे क्लोथ, हैंड, इवन अपने फेस पे पूरा सब कुछ सब जगह लगाया हुआ है।
बस अब ये मेरी विंडो देखो, ये ख़राब नहीं है, ठीक है। कोई कहीं आप समझे कि मैं जो है ना क्लीन नहीं करती, ये आउटसाइड से भी नहीं है, इनसाइड से भी नहीं है, ये मिड से ख़राब हुई हुई है। डबल मिरर होता है ना हमारे, जो है ना वो वाटर जाता है ना, पानी जब रेन होती है तो ये फिर ऐसी हो जाती है। अच्छा ये देखो ना, बेल ने मुझे दिलाया था ना, उसने कहा यार ये जो पागल लड़की है ना, ये ऊपर बैठी होती है और ना नीचे तक मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं डाउनस्टेयर्स ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से वॉइस ओवर करती है और नेक्स्ट डोर तक सुनाई देता है। इस बेचारी की आवाज़ ख़राब ना हो जाए कहीं। तो उन्होंने मेरे लिए जो है ना वो माइक ऑर्डर किया था, शायद मुझे थोड़ी कम तकलीफ़ हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं वीडियो बनाऊँगी ना तो ही ये माइक चल सकता है। मैं समझी थी शायद ऐसा माइक है कि मैं वॉइस ओवर करूँगी ना तो उन्होंने कहा तुम क्यों वॉइस ओवर करती हो, तुम जब वीडियो बनाती हो तो फिर जब भी जो है ना बोल दिया करो मुझसे। मैंने कहा मेरी आवाज़ नहीं निकलती है वॉइस ओवर में, फिर भी ठीक आ जाती है, वैसे नहीं पता चलता मेरा। फिर लोग कहते तुम क्या कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रही हो। तो बस यहाँ पे जो तैयारी चल रही थी और जो है चावल की, राइस की मैं तैयारी कर रही थी, राइस बनाने की। आई थिंक मे बी दोपहर का टाइम था, दोपहर का 2:30 ऐसा कुछ हो रहा होगा, मगर वही है बिल्कुल शाम हो जाती है, अंधेरा होने वाला होता है। ब्राउन राइस बना रही थी बच्चों के लिए, बड़े शौक़ से खाते हैं वो, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ना स्पाइसी नहीं होते। तो ये ब्राउन राइस भी मैंने यहाँ पे आके सीखे। तो मुझे ब्राउन राइस बनाने नहीं आते थे, मैं तो पुलाव बनाना आता था, मुझे बिरयानी वगैरह सब आते, मगर ब्राउन राइस मैंने इधर आके सीखे। तो ये इतने स्पाइसी नहीं होते, मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं ना। यही वैसे यूके में ज़्यादातर जो है ना मैंने ये देखा है, जिन लोगों से मेरा जो है ना इंटरेक्शन हुआ है, ज़्यादातर लोग पुलाव नहीं, यहाँ ब्राउन राइस खाते, पुलाव की जगह रिप्लेसमेंट में ना। तो ये इसको अनियन को ना इतना ज़्यादा लाल कर देते ना, तो वो फिर कलर ऐसा ब्राउन हो जाता है ना, तो फिर वो राइस में कलर ब्राउन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी ब्राउन राइस की, और ये मैंने चिकन डाली, इसमें बोनलेस चिकन डलती है, वैसे आप दूसरी भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। मगर मैंने जो जहाँ सीखा है, ये लोग सारे जो है ना बोनलेस ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्राउन राइस के अंदर। तो फिर मेरे बच्चों ने भी यही चीज़ पसंद की है, उनको भी बोनलेस ज़्यादा पसंद है, बोन वाली वो शौक़ से नहीं खाते, तो फिर ब्राउन राइस में मैं यही ऐड करती हूँ। तो ये बस ये बहुत ही आसान वैसे रेसिपी है, कसम से। बिरयानी बनाना फिर बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम भी चाहिए, मगर ये बहुत इजी है। अगर मैं अनियन लाल करके ना ब्राइट करके उसमें थोड़ा सा जो मेरा तड़के का होता है मसाला वो डाल के, और उसको मैं जो है ना बस छोड़ दूँ ना चिकन वो करके, तो फिर मैं रात में भी बना लेती हूँ। यानी ऐसे करके हाफ़ करके मैं छोड़ देती हूँ ना, और हाफ़ में बाद में बस कुछ नहीं करना होता। या आपने राइस रखे, उसके बाद मैंने दोबारा चूल्हा जो है ना अपना स्टोव ऑन करके ना, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिक्स किया था, वो वार्म होने के लिए ना छोड़ देते, थोड़ी देर वार्म हो जाए। फिर मैंने इसमें ना केटल से हॉट वाटर डाला, और इसको जैसे सब नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, अक्सर हम जो आलू की तायरी वगैरह बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं, इवन हम अपना पुलाव भी ऐसे ही बनाते हैं। तो ये ऐसे ही होता है, बस हल्का सा इसमें मसाला डालना होता है, जो होता है हमारा गरम मसाला वगैरह, थोड़ा वो ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद नॉर्मल जो सारा होता है राइस ऐड किया। इतना कोई ये मुश्किल काम नहीं है। मेरे लिए जो है ना ये सबसे इजी रेसिपी है, सबसे आसान और क्विक बनने वाला है, बस फ़ौरन रेडी भी हो जाता है और बच्चे भी पसंद करते हैं। तो बस ये देखें लाइट सब ब्राउन हो गया ना, इसको ब्राउन राइस कहते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद है ये। तो ये जब मैं बनाती हूँ ना तो फिर ये 1-2 दिन रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं शौक़ से, तो फिर वो खा लेते जब उनका मूड होता है। और नबील सर के लिए मैंने ये मोज़रेला स्टिक और चिप्स बनाए, क्योंकि वो नहीं खाएंगे चावल, और रोटी चावल कुछ नहीं खाते, तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ता है। तो बस सारा काम फिनिश किया, बर्तन धो के चाय बना के मैं फ़ारिग हुई। तो मैं जो है ना हुवर कर रही थी, तो मूसा ने मुझे कहा मम्मा आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो हेल्प करो। तो वो बच्चे हेल्प क्या करते हैं, वो और ही ख़राब कर रहे होते हैं। और बस इनके डैडी टीवी देख रहे थे, उस्मान साहब जो है ना वो सो नहीं रहे थे, उस्मान टर्न करके ना अपना टैबलेट में जो है ना माइकी जे पता नहीं क्या देखता रहता है वो। और मूसा भी वैसे देखता है टैबलेट, मगर इतना नहीं देखता, ये इसको ज़्यादा बहुत शौक़ है टैबलेट देखने का ना। मगर मूसा अब जब से स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है ना, ये अच्छा बच्चा बन गया है, ये ज़्यादा टैबलेट यूज़ नहीं करता, ये सुनता भी है मेरी बात।
तो हंस रहा है, कह रहा मम्मा मैंने हुवर कर दिया, अब आपकी टर्न है। अब आप करें। मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हुवर कर दिया, इतनी हेल्प करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लाए मैं वापस दे दे मुझे, मैं कर लूँगी। बस वो फिर उसका पता नहीं क्या पता नहीं क्या टीचर जो सिखाती हैं उनका जो ABCD हम तो पढ़ते थे, वो बा ख दा वाला वो सिखाना मुझे शुरू हो गया, मम्मा ये बोल के दिखाएं मुझे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब मैंने पढ़ लिया है बेटा, अब आपका काम है बस। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।